सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर मतीन खान, मैं राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति। आज हमारी एक मीटिंग जाकिर भाई के आवास पर वेलकम मेरी हॉल में यहाँ पर जो है की गई है, जो किसानों को लेकर की गई थी। इसमें इस समय धान की फसल कट रही है और धान की फसल में किसी भी प्रकार से हमारा किसान ठगा ना जाए, उसको लेकर एक मीटिंग का आयोजन, कार्यक्रम का आयोजन हमने यहाँ पर किया था, पंचायत की थी, ताकि हम अपने किसानों को जागरूक कर सकें और जो पराली है उसे जलाएं नहीं। और उसकी जो है सरकार ने, गवर्नमेंट ने, डीएम साहब ने हमारे बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, उन पर कॉल की जाए और वो उसके जो है बहुत सारे कामों में उसका यूज़ किया जा रहा है और जिससे प्रदूषण से ही बचा जा सकता है। इसके अलावा हमने जो धान क्रय विक्रय वाला जो मामला चल रहा है इस टाइम, यानी धान की खरीद फरोख्त जो चल रही है, उसको लेकर हमने जागरूक किया। हमने बताया कि किसी भी प्रकार से बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े। सरकार ने जो है बहुत सारे क्रय केंद्र खोल रखे हैं, उन पर ही जो सरकारी रेट है उस पर बेचने का काम करें। किसी भी ठग के द्वारा, किसी बिचौलिया के द्वारा ठगे ना जाएं, इसको लेकर उनको समझाया गया है। किसी भी प्रकार से उनको कोई परेशानी होती है, उसके लिए किसान यूनियन, हमारी भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति और संयुक्त किसान यूनियन मोर्चा हमारा तैयार है। हमेशा हमें आधी रात फ़ोन करें। हमने अपने नंबरों को भी लोगों को दिया है, किसानों को दिया है, ताकि किसान किसी भी प्रकार से ठगा ना जाए। मेरा नाम डॉक्टर ओवैस खां, मैं एक किसान नेता हूं। किस वजह से ये कार्यक्रम बताएंगे? देखिए, आज हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी, बड़ी मीटिंग थी, लेकिन किसी वजह से हमने छोटी मीटिंग करी है और उस मीटिंग में हमने एक वार्ता की है, लोगों से बातचीत की है, अपने किसान भाइयों से। और ये मैसेज भी मैं दे रहा हूँ मीडिया के माध्यम से कि किसानों को मुद्दों को लेकर हम लोगों ने एक मीटिंग की है। जो कि इस समय हमारा धान की फसल है, वो फसल जो कि अभी कल बारिश पड़ी है, उसमें भी काफ़ी हमारे किसान भाइयों का नुकसान हुआ है। उसके बावजूद भी जो किसानों के धान उठ चुके हैं, उनके जो मंडी में हैं, जो उनके अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे हैं, उस संबंध में हमने एक मीटिंग की है और ये जागरूक अभियान चलाना है हमें हर जगह जा जाकर कि किसानों के साथ ठगी नहीं होना चाहिए। आपने देखा, अभी भी हमारे किसान भाई, जो समिति है, जो खाद की समिति है, उस खाद समिति में अभी तक हमारे किसान भाइयों को पूरा खाद नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ 5 कट्टे मिल पा रहे हैं। आप बताइए कि हमारा किसान भाई किस तरह से अपनी फसल को उगागा। अब जब उगा लिया उसने, ब्लैक करके अपने बाहर से खाद लाकर अगर उगा भी लिया, तो पूरी फसल के दाम नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसीलिए हम जगह जगह जाकर हर किसान भाई को जागरूक करेंगे कि किसी के बहकावे में या किसी के ठगे में नहीं आए, जिससे आपका भारी नुकसान होए। और मैं ये भी मैसेज देना चाहता हूँ सरकार को कि हमारे किसान भाइयों के साथ जो जुल्म, जो अत्याचार किया जा रहा है, वो बिल्कुल बंद करे। क्योंकि इसमें अभी मैंने देखा, लगभग, थोड़ा मैं एरिया का नाम भूल गया, ज़िले का, वहाँ हमारे किसान भाई सुबह से शाम तक लाइनों में लगे रहकर, उनकी जो धूप में रह रहकर काफ़ी गर्मी भी पड़ी है, तो मैंने देखा था, अखबार में पढ़ा था कि उसमें एक किसान भाई की हमारी मौत भी हो गई थी। तो अब बताइए कि अगर किसान अच्छे से नहीं अपना जीवन बिता सकता, तो कैसे देश चलेगा, या कैसे जो देश को भरपूर अनाज चाहिए वो कैसे मिल पाएगा? यहीं तो फिर तो भूखमारी हो जाएगी। आप कह रहे हैं किसानों की मदद नहीं हो रही है, क्या योगी सरकार किसानों की मदद नहीं कर रहा है? आप लोग कह रहे हैं किसानों की मदद हो रही है, आप कह रहे हैं कि मदद नहीं हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। अब आपसे मैं पूछता हूँ ये सवाल कि किसानों की आय दुगनी कैसे होगी, कहाँ से होगी? अरे भाई, किसान को लाभ मिलेगा या किसान को जो फसल बोई है उसके अच्छे दाम मिलेंगे, तभी तो उसका कुछ भरपूर, यानी कि जो उसका उन्हें दाम मिलेंगे, उससे जब भी तो अपनी भरपाई करेगा वो। अब किसान कहाँ आगे बढ़ेगा? भाई, किसान को तो दबाया जा रहा है इस सरकार में। योगी सरकार ने किसानों को 2-2 हज़ार रुपये भी मंथली देने का ये कर रखा है, किसान की मदद भी करी जा रही है, आप कह रहे हैं कि मदद नहीं हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 2000 में मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ मीडिया से कि 2000, मैं आपको 2000 देता हूँ, आप अपना घर चला पाएंगे? भाई देखिए, कितनी महंगाई है इस सरकार में, कितनी महंगाई है। राशन जो है दुकानों पे आप जाइए, कितना महंगा है। आप किसान की बात करें तो किसान का खाद बीज कितना महंगा है। आप स्कूल की बात करें तो स्कूल की फ़ीस इस टाइम आप देखिए प्राइवेट स्कूलों की कितनी ज़्यादा है। तो आप बताइए, किसान कहाँ भरपाई, मतलब किसान कहाँ उगेगा, यानी कि कहाँ अपने आप को जागरूक रखेगा? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 2000 में मतलब ये किसानों की सरकार मदद नहीं कर रही है? नहीं भाई, मेरे नज़रिए से तो नहीं कर रही है भाई। 2000 में क्या होगा आप बताइए? क्या आपका कहना है कि 2027 पे किसान
बीजेपी के साथ नहीं जुड़ेंगे क्या? देखिए भाई, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बीजेपी के साथ जाएं या समाजवादी के साथ जाएं या बहुजन के साथ जाएं या किसी अन्य दल में जाएं। भाई जो सरकार किसान को प्रॉफिट देगी उस सरकार में किसान जाएगा। भाई अब आपने देखा कि पिछले 10 सालों से या 15 सालों से ये सरकार है, तो आप बताइए किसान को कहाँ लाभ हुआ? तो आपके कहने का मतलब ये कि किसानों की कोई मदद नहीं की? नहीं, किसानों की इस तरह इस सरकार में कोई मदद नहीं है। मेरा मानना है इस सरकार में किसान सिर्फ अपने मैंड पे मरा जा रहा है, फांसी खा रहा है। भाई किसान को आप ये देखिए कि ये बोलते हैं कि भाई काला बाजारी हमने बंद कर दी खाद की, तो बताइए कहाँ बंद करी? अभी भी लोग किसान समिति पे बैठे हैं, वहाँ किसान लाइन लगा रहे हैं खाद के लिए। 5 कट्टे आप दे रहे हो, 5 कट्टों में क्या करेगा किसान? क्या उगागा, क्या करेगा, कितने? भाई उसके पास ज़मीन ज़्यादा है तो 5 कट्टों में क्या कर लेगा किसान? तो भाई इस सरकार में किसान को कोई लाभ नहीं है। आप बात कर रहे हैं 2000 की, तो 2000 से घर नहीं चलता किसी भी किसान का। अब किसान अपने नहीं चाहेगा कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं? बताइए। अबे किसान नहीं चाहेगा या राजनेताओं के ही बच्चे स्कूलों में बड़े बड़े पढ़ेंगे? हैं आप शिक्षा भी बंद कर रहे हो। भाई सरकारी स्कूल में डाल रहे थे किसान, तो अब उसे शिक्षा को भी आप बंद कर रहे हो। तो अगर शिक्षा भी आप बंद कर रहे हैं कि यानी कि कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है, घुमा फिरा के मैं बात नहीं करूँगा, किसानों को दबाया जा रहा है, यानी कि किसानों को कुचला जा रहा है और उन्हें मजबूर कर रहे हैं। अपने खुद खुशी करने के लिए किसान को मजबूर करा जा रहा है इस सरकार में।